वेलकम टू गजैल गाइस उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होगे। तो एक मैं डिफरेंट अवतार में हूँ। क्यों? क्योंकि हम एक डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक कि इंडिया इनटॉलरेंस कंट्री है या टॉलरेंस कंट्री है। और इस मुद्दे पे बात करते हैं। और इसके लिए मेरे साथ एक गेस्ट हैं जो कि एक ब्लॉगर हैं और एक चैनल के अंदर काम करते हैं और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं। स्पीक अप विद हुसैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, Walaikum कैसे हो? Assalam. I am just happy and as excited as you are, as we are. तो आज हमारा टॉपिक है, एक डिफरेंट टॉपिक है। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इनटॉलरेंट इंडिया। क्योंकि मैंने ये मुद्दा इसलिए छेड़ा है गाइस, बिकॉज अगर आपने कल नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू देखा आपने टीवी पे, उसने ये डिस्कस किया कि मुसलमान उन हिंदू उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे किसी भी सूरत में, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो माशरती तौर पे हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिकल तौर पे भी हो। तो इस सूरत में हम बात करते हैं। तो आप बोलो, आपकी क्या राय होगी इस चीज़ के बारे में? गज़ैल, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे। और डेफिनेटली एक बर्निंग टॉपिक है और उस पर बात करनी चाहिए। और ये मैंने देखा है कि दिसंबर में भी शाह साहब का इंटरव्यू आया था, तब भी उन्होंने ऐसे ही टॉपिक पे बात की थी कि इंडिया में टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है। और अभी कल जो आपने जिक्र किया, एनडीटीवी पे उनका दोबारा इंटरव्यू आया, और वो कुछ ऐसे सेकुलर इंडियन मुस्लिम्स में से हैं जो कि खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। तो जो उन्होंने बातें की वो ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो रहा है, स्पेशली मोदी के दौर में, जो 2014 से शुरू हुआ है। और हम देखते हैं जो सेफ्रॉन एटमॉस्फेयर है वो पूरे इंडिया पे आ गया है। हालांकि इंडिया के फ्लैग तो आप जानते हैं कि वाइट भी है और सेफ्रॉन रंग भी है और ग्रीन भी है, लेकिन सेफ्रॉन रंग इंडिया के ऊपर छा रहा है। छा रहा है और उसे हम कहते हैं ये इंडिया अल्ट्रा नेशनलिज्म की जानिब जा रहा है। तो आपने जिस तरह से आपने इंटरव्यू देखा, इट वाज वेरी बोल्ड इंटरव्यू। और मोस्टली अगेंस्ट बीजेपी, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ था ये। क्योंकि वेरी ऑनेस्टली जहाँ तक मैंने बीजेपी को सुना है, समझा है, उनका जो ये हिसाब है मोसलिनीस के ऊपर बहुत इंस्पायर है। हिटलर्स के ऊपर, मोसलिनी के ऊपर, अपने रंग अपने नस्ल के लोगों को प्रमोट करने का एक जो एक उनके ऊपर हवा सवार हो चुका है। ठीक है, ये चीज बहुत खतरनाक रिजल्ट देगी आगे इनको। बिल्कुल। और आप खुद देखें कि शाह साहब ने बड़ी बेसिक बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि यार इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो दिन ब दिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। कभी इंडिया में आप जानते हैं कि ख़ासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर, क्योंकि साउथ इंडिया का अपना कल्चर है, वो उन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। नॉर्थ इंडिया में कोई गाय अगर कट जाती है, उसका जो मलबा है मुसलमानों के ऊपर जाता है, उनको शक के तौर पे मार दी जाता है कि गाय इसने ज़बह की होगी, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखते हैं लव जहाद, यानी कि मुसलमान जो वहाँ पे यंगस्टर्स हैं वो हिंदू जो लड़कियां होती है उनको फंसा लेते हैं और उनसे शादियां कर लेते हैं, तो उसको लव जिहाद का नाम दिया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि शाह साहब ने यही कहा है कि फिर सबसे बड़ा जो आजकल मसला है कि 92 में बाबरी मस्जिद को जिस तरह मस्मार किया गया, आजकल इंडिया में यूपी के शहर वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा है। अब उसके पीछे पड़ गए कि वहां पे शिवलिंग के आसार मिले हैं, तो यहाँ पर भी एक मंदिर होना चाहिए। ठीक है, यही चीज हमें मतलब दीज आर एक्सक्यूजेस आई थिंक। एक्सक्यूजेज हैं। मतलब चले अगर ऐसा है भी, क्योंकि इंडिया में जरिए बता हमले बहुत हुए हैं, नॉर्थ से हमेशा इन्वेडर्स आए हैं, मगर ये कि ये सब मामलात अभी कोर्ट में है। लेकिन हमने इंडिया की कोर्ट का एटीट्यूड देखा है कि ऐसे तमाम जो फैसले होते हैं वो सेफ्रॉन जो एलिमेंट्स है उनके हक में जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक एनालिस्ट से जो कि बहुत कमांड रखते हैं ऑन पॉलिटिक्स, ऑन बॉलीवुड एंड स्पोर्ट्स। मैंने एक चीज पढ़ी। जिस तरीके से आपने अभी बात की है कि वो एक मस्जिद को गिराने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हिंदुओं का शिवलिंग मिला है। सेम इस तरीके से वो हिस्ट्री के हमारे जितने भी है वहां पे, लाइक ताजमहल,
कुतुब मीनार और औरंगजेब आलमगीर का टोम। वो सब इसको डिस्ट्रॉय करने के चक्करों में है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस देके। और जब सोचो, जब कुतुब मीनार जैसी चीज और ताजमहल जैसी चीज जो वो मिसमार करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, लाइक उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यार? एक तो मुसलमान तो हर्ट होंगे ही होंगे, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका परसेप्शन क्या बनेगा? परसेप्शन तो बन रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया बेसिकली, जब भी इंडिया की बात आती है ना, हम ये देखते हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड किस्म का कंट्री रहा है। मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे कल्चर्स हैं, भाषाएं हैं। हर 40 किलोमीटर के बाद इंडिया में ज़ुबान की जो बोली है बदल जाती है, पहनावा चेंज हो जाता है। मगर अभी क्या हो रहा है कि 2014 से वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा सामने आ गया, और वो कहते हैं कि मुसलमानों की जो भी निशानियां थी पिछले 1000 साल की, बिकॉज हम सब जानते हैं कि 800 साल से ज़्यादा है मुसलमानों ने वहाँ पे हुकूमत की है। हुकूमत की है, तो वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो थी ये हमें हमारे सामने ना आए। आपने कुतुब मीनार की बात की, आपने इसमें ताजमहल की बात की, तो ये इंडिया का एक ब्राइट एस्पेक्ट है। ये इंडिया की एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन अब वो जिस तरह इसके पीछे पड़ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये बहुत ही मैंने हॉरिबल होने जा रहा है, और शायद इंडिया किसी, जैसे कि शाह साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया किसी सिविल वॉर की तरफ ना चले। मैंने अभी एक दो व्लॉग पहले बनाया था जैन मंदिर के ऊपर, जो कि लाहौर में जैन वो मंदिर बहुत वाक़ अच्छा है। आपने बनाया था, मैं और अप्रिशिएट करता हूँ। उसके ऊपर भी ये था कि मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। तो ये जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मॉब्स ने आके इसको डिमोलिश किया था, रिएक्शन। रिएक्शन हाँ। पे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं है, यहाँ पे बहुत टॉलरेंस है। इस लिहाज से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपने लिया, कंसिडर किया, और दोबारा से मैंने जब बनाया है ब्लॉग, उसमें देखा होगा कि उस बिल्कुल उसको उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा कर दिया और गया बड़ी है। अच्छी बिल्डिंग। और बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, सीरियसली बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। लेकिन हिंदुओं के अंदर ये चीज़ शायद नहीं है। मैं हर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ज्यूज, जी। एवरी ज्यूज इज नॉट द सेम ज्यू। जायनिस्ट, जायनिस्ट हाँ। डिफरेंट काइंड ऑफ ज्यू होते हैं, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि दे आर एक्सट्रीमिस्ट। सेम विद बीजेपी के अंदर मेरा ख्याल है वही शामिल होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, नॉट अगेंस्ट मुस्लिम बट क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्ध मत, ठीक है, एनी अदर रिलीजन, वो उनको किसी से कोई परवाह नहीं है। इस वही वाली बात है जो जैसे हमने बात की है, दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ मुसलिनी एंड हिटलर। तो यार ये चीज एक, इस खित्ते के लिए तो ऑलरेडी देखें हम लोग सूली पे लटके हुए हैं, तलवार 24 घंटे सर पे सवार होती है। तो ये क्या, ये अगर ये चीजें चलती रही, क्या तरक्की करेगा? खाक तरक्की करेंगे दोनों मुल्क। कोई, आपने बिल्कुल एक बर्निंग क्वेश्चन की तरफ पॉइंट आउट किया। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले जो होता था वो मुसलमानों के हवाले से होता था, मुसलमान बादशाहों के खिलाफ होता था। अभी शोर क्यों मच रहा है? शोर की इसलिए मच रहा है, पहली बार इंडियन एक्सट्रीमिस्ट की जानिब से एक ऐसा वर्जन सामने आया जो कि तौहीन रिसालत की जानिब जाता है। और अगरचे बीजेपी ने ये कहा है कि ये हमारी पार्टी का एटीट्यूड नहीं है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन सब जानते हैं, और शाह साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी की एक जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन जो है वो कभी भी एट हर ओन इस तरह का बयान दे नहीं सकती जब तक उसको कहीं ऊपर से आशीर्वाद ना हो। तो ये, और आप देखें कि गल्फ के अंदर उसका कैसा रद्दमल आ रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक होने जा रही। हम सब जानते हैं कि मुसलमान सब कुछ सह सकता है, कश्मीर में भी मार खा रहा है, बोस्निया में भी खाई है मार, और मतलब उनके लिए हालात अच्छे नहीं होते, मगर जहाँ मामला आता है तौहीन रसालत का, तो उस पे जो मुस्लिम खून है वो बिल्कुल भी इस पे सब्र नहीं कर सकता। और ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात हुई। हुसैन, आज से कम अगर आप देखें 15-20 साल पहले, व्हेन कांग्रेस वाज रूल्ड ओवर देयर, सिचुएशन देखा, एनिमी तो एनिमी थे, पर सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। आजकल हम हालात देखते हैं कि बात बात पे गाय का गोश्त, और उस यानी गाय को काटना ज्यादा बड़ा जुल्म हो गया उधर एक इंसान को ज़बह करने से। इस ये टॉलरेंस की कमी है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बॉलीवुड को छेड़ते हैं, अगर
बॉलीवुड के अंदर इस चीज़ को मिसाला बना के उठाया जाता है। ठीक है, दो ग्रुप हैं बॉलीवुड के, एंटी बीजेपी या एंटी मोदी कर लो, और एक प्रो मोदी बीजेपी कर लो, बीजेपी। अब जो प्रो मोदी आप जो बात करते हैं, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री को भी डिट्रॉइट कर दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा मस्त कर दिया हिस्ट्री को। आप फिल्म देख लें पद्मावत, खिलजी को कैसे दिखाया गया है, एक बारबेरियन, एक सैविज के तौर पे। इसके अलावा कश्मीर फाइल्स देखें जो हाल ही में मूवी आई है, उसमें बजाय इसके कि आप उनके जुल्म और सितम की बात करो, आप एक पंडित के ऊपर किए हुए सो कॉल्ड जुल्म सितम, आई डोंट नो कौन करता है उन पे जुल्म सितम, वो आप दिखा रहे हो। इसके अलावा और लाइक हिस्ट्री के ऊपर फिल्म जो बनी है, तीसरी फिल्म कौन सी है, पानीपत, पानीपत है। पृथ्वीराज। पानीपत में अहमद शब्द अली, उसको एज अ बारबेरियन करके उसको भी दिखाया गया है। ठीक है, और सेम विद पृथ्वीराज चौहान, जो अभी अक्षय कुमार की मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में आप कुछ बताओ। ये वही एक माइंडसेट, आप ये समझ लें कि बॉलीवुड एक ऐसी लाइन पे जा रहा है जहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ ऐसी फिल्में बना ली जाएं जो स्टेट पैट्रोनेज के साथ चले, यानी जो हिंदुज़म के अंदर जो उनके राजा रहे हैं, जो उनके बादशाह रहे हैं, जो एक टाइम तक वो थे ऑल इन ऑल, लेकिन जब यहाँ पे मुस्लिम्स आए तो वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए। पृथ्वीराज चौहान की आपने बात की, इसमें आपने मराठों की बात की है, इसमें आपने राजपूतों की बात की, तो डेफिनेटली अपनी जगह ये स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, लेकिन इन द एंड इनका रूल ख़त्म हो गया। अब वो उसको दोबारा से एक नए फेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अक्षय कुमार का बयान है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में मुगलों के बारे में और जो मुस्लिम सलातीन थे उनके बारे में तो हिस्ट्रियाँ हैं, लेकिन जो हमारे अपने पृथ्वीराज हैं इनके बारे में इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता। तो ये सोच देखें, आप कंसर्न देखें कि भाई ये इंडिया है, इंडिया में वो भी रहे हैं, इंडिया में ये भी रहे हैं, लेकिन अब आप साबित ये कर रहे हो कि इंडिया के जो असल मसीहा हैं वो पृथ्वीराज हैं, वो मराठे हैं, या वो राजपूत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री को मसक करने की कोशिश की जा रही है, और एक सेकुलर हिंदुओं ने, और जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं या सिख्स हैं या क्रिश्चियन हैं, उन्होंने ऐसी तमाम कोशिशों को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दी। अब आप ये देखते हैं कि जिस तरीके से अब ये पृथ्वीराज चौहान, गाइस मैं आपको बताता चलूं, पृथ्वीराज चौहान एक जंगजू था, और वो घोरी, सुल्तान महमूद मोहम्मद घोरी, वो जब आया, पहली जंग हुई, उस पे पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को शिकस्त दी। नेक्स्ट ईयर फिर से घोरी तैयार हुआ, और इस बार घोरी ने उसको शिकस्त दी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई। ये सदियों से चलता आ रहा है। एक हुकूमत जब थोड़ी सी जवाल पजीर होती है, डिक्लाइन का शिकार होती है, एक नई हुकूमत उस पर आ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं गेम, ये सियासत है। मुसलमानों ने भी मुसलमानों के साथ बड़ा कुछ किया है, हिंदुओं ने भी हिंदुओं हुक्मरानों के साथ बहुत ज्यादा हुकूमत लेने के लिए सब हरबे इस्तेमाल किए हैं। और जो जो आपने इस चीज को दिखाया गया है, या देखें इससे पहले पहले कौन सी ऐसी बिल्डिंग, ऐसी चीज है जो मोनूमेंट बन सकती है, कितनी एक तादाद में है जो मुगल से पहले या मुस्लिम सलातीन से पहले पहले की बिल्डिंग्स होंगी? कोई भी नहीं। जितनी खूबसूरत बिल्डिंग, जितने मोनूमेंट्स इनके आज बने हैं, आज का टूरिज्म चल रहा है, वो सारी इन बिल्डिंग्स के ऊपर चल रहा है, जिसको वो डिस्ट्रॉय करने के चक्रों में पड़े हुए हैं। सो बातों में से बातें, हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी नसीरुद्दीन शाह के इंटरव्यू से, और उसके इंटरव्यू में उसने खान्स के ऊपर, सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान के ऊपर भी बहुत तनकीद की है। तो उसके बारे में क्या आप अच्छा, बताओगे? उसमें ये है कि एक ज़माना था, आज से आप समझ लें कि 10 साल पहले, 9 साल पहले, जब मोदी जी पीएम नहीं थे और वो
गुजरात के सीएम थे, तो ये आमिर खान थे जो आए रोज उनकी पॉलिसियों के खिलाफ, कभी किसी डैम के खिलाफ या उनकी और किसी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि उनको एक चुप सी लग गई है। और पिछले उनका आखिरी बयान शायद वही था जो उन्होंने कहा था, मैं और मेरी वाइफ अब इंडिया में इनसिक्योर फील करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आमिर खान की कोई आवाज़ नहीं आ रही। शाहरुख खान, अब उनकी बात कर रहे हैं कि उनके बेटे का इशू सामने आया पिछले साल अक्टूबर में। अब शाहरुख खान इंडिया के पावरफुल तरीन आदमी, उनका रसूख है, मगर शायद केस में तो उनका बेटा बरी हो चुका है, उस केस में कोई जान थी नहीं। लेकिन उनको सजा इस बात की दी गई कि उन्होंने मोदी के एंटी कांग्रेस के ऊपर बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनकी हिमायत कर दी थी एक बयान कांग्रेस में, की, हाँ। जिसके हवाले से उनको ये सब जो है बीजेपी के अताब का शिकार बनना पड़ा। और सलमान खान के बारे में तो आप खुद ही बताएं कि उनके जो काला हिरन वाला केस है और उनको जो एक डेथ थ्रेट फिल्म, वो क्या है वैसे? जो काला हिरन वो से जोधपुर गया था मूवी बनाने के लिए। हम साथ साथ, हम हाँ। साथ साथ हैं। तो हम साथ साथ हैं मूवी के अंदर उसने कहीं पे अपने को स्टार्स के साथ मिलकर काले हिरन का शिकार कर दिया, जो कि वाकई गैर कानूनी है। इधर भी है, पाकिस्तान में भी उसकी बहुत बड़ी सजा है, उधर भी है, क्योंकि बहुत नायाब है ये। नायाब स्पीसीज है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत हाँ, ज्यादा सही ये बात है। एक्सटेंट हो रहा है, इसलिए इसको बचाने के लिए कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो ठीक है, आप सजा दो, एक आप पीनल कोड के तहत आप सब कुछ करो, बट मसले की बात यह है, पता नहीं चलता कौन सा जानवर उनके लिए रिलीजन के अंदर एक बहुत अहमियत का हामिल है, कौन सा नहीं। अब पता चला कि अचानक कि जी ये भी एक काला हिरन भी उनके लिए एक बहुत बाबरकत जानवर है। एक ठीक कम्युनिटी है, उसको फॉलो करती है फॉलो कि ठीक करती है। है। अब उस कम्युनिटी का एक गुंडा, जिसके बारे में ये है कि उसी पे एक्यूज्ड है वो बंदा, सिद्धू मूसे वाले को कत्ल करने के और लिए। मेरे ख्याल में ये इंडिया से बाहर होता है शायद। ये कनाडा में होता है, ओके। ये कनाडा में होता है। और इसका नाम क्या है भला, लॉन्स समथिंग है, विशोदी समथिंग, इस तरह नाम है उसका कोई। और उसने फिर ये थ्रेट किया कि जी मैं सलमान खान को मार दूंगा, बिकॉज उसने काले हिरन का शिकार किया है। लाइक जानवर की और इंसान की, जानवर मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा बस रहा है। मजहबी कार्ड है, हाँ, जस्ट मजहबी कार्ड है। जिसके लिए वो काफी सजा भी ठीक है, काट चुके हैं और उनकी पेशियां भी हो रही पेशियां हैं भी अब हो तक। रही हैं। हाँ, वो जेल में बैठ के वो ये बंदा ये बात कर रहा है, तो जाहिर है उसके सर पे किसी न किसी का तो हाथ है, हाँ। कोई ना कोई तो कर रहा है। इतने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के खिलाफ ये बातें कर रहा है। और ये भी सुनने में आया, रूमर्स हैं कि इसके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ है 2-3 दिन पहले, जिसकी खबर कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं पता चली। फिर तो शेरा पे काफी और आजकल दबाव पड़ दबाव गया। होगा। आखिर बहुत होना अरसे बाद उनको अपना बहुत काम करने का मौका मिल रहा है, पैसे कमाने के लिए। पैसे के अलावा भी और तस्वीरें खिंचवाने के अलावा भी, हाँ। तो ये चीज, अब आमिर खान के बारे में आपने बात की कि आमिर खान ने कहा कि ये टॉलरेंस की कमी हो गई है हिंदुस्तान में, तो सब लोगों ने कहा गो बैक टू पाकिस्तान। और शाह साहब को भी यही कह रहे हैं कि गो बैक टू शाह पाकिस्तान। शाह शाह को भी ये कह रहे हैं। ठीक है, ये कितना आसान वर्ड है कि अपने पाकिस्तान चले जाओ। दे लिव देयर, देयर फोरफादर लिव देयर इन इंडिया। ठीक है, ये उनका मुल्क है, और ये उनको कह रहे हैं पाकिस्तान चल जाओ। और क्या वो कांग्रेस जो बीजेपी के वजीर ने क्या कहा कि हम 15 करोड़ क्या। अच्छा, हाँ, ये इसमें ये कि शाह साहब का जो पहला इंटरव्यू आया था एनडीटीवी पे दिसंबर 2021 में आया था, उस वो इसलिए था क्योंकि उसी महीने में एक मजहबी इज्तिमा हुआ था आरएसएस का। और बीजेपी का मेन जो माइंड सेट है वो ये आरएसएस ही तैयार करती है। तो वहाँ के जो लीडर हैं मोहन भगवत, उन्होंने कहा कि मुसलमान हैं ही कितने, इनकी आबादी है 20 करोड़ आबादी है, तो हम इनको अब यहाँ पे रहने नहीं देंगे, इनके खिलाफ जंग करेंगे। तो इस पे शाह साहब, फिर जारी बात है, वो एक वैसे तो वो बड़े सेकुलर है, बेबाक किस्म के मगर इंसान उन्होंने है। इस उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी उनके अंदर जोश आया और उन्होंने कहा कि हम 20 करोड़ मुस्लिम इंडियन हैं और हम एक हकीकत हैं, और अगर हमें दबाने की कोशिश की गई तो हम इसकी मुजाहमत करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बहुत रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बिल्कुल, होगा, क्योंकि ये आसान गेम नहीं है। बिल्कुल यही, और यही वजह है कि वो डट गए। और उन्होंने खान के वजह से बहुत अच्छी बात की है कि शाहरुख खान ने जिस तरह खामोशी से अपने बेटे के केस के हवाले से रिएक्शन दिया है, वो बहुत अच्छा दिया, उन्होंने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है। लेकिन शायद वो ये सब खान बोलते इसलिए नहीं है कि इनका बहुत कुछ स्टेक पे लग जाएगा, जबकि शाह साहब कहते हैं कि यार इस उम्र में मेरा क्या स्टेक पे लगेगा, इसलिए मैं तो मैं खुल के बोलूंगा, बोल रहा मैं हूँ। खुल के और बोलूंगा। उन्होंने जो आपने इसमें पाकिस्तान की बात की, वो कहते हैं यार मुझे भी कहा गया कि मैं
पाकिस्तान चला जाऊँ, तो मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे एक टिकट दे दें कि रिफंडेबल टिकट हो, पाकिस्तान जाऊँ, ऐसा ना हो कि वो लोग भी मुझे ना अपनाएँ। तो मैं कम से कम वापस तो आ जाओ, हाँ, वापस ये आने जो करो, हाँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना हाँ। घाट का। अच्छा, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि ज़ाहिर बात है कि 90s में भी आपने भी देखा बॉलीवुड, हमने भी देखा, उसके बाद भी देखा, और हम देखते रहते फिल्म फेयर अवार्ड्स। आमिर खान को अवार्ड मिल रहा है, शाहरुख खान को मिल रहा है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिरी बार आमिर खान को अपने अवार्ड लेते कब देखा और शाहरुख खान को कब देखा? आमिर खान को इट्स बीन लॉन्ग टाइम, नहीं नेवर। और पत्नी शाहरुख खान को तो मे बी 15 years ago, 12 इयर्स अगो, 12 years जब ago, उनकी आखिरी फिल्म थी माय नेम इज खान, my name's और Khan. 12 साल से उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। और आमिर खान को दंगल में प्रेस तो बहुत किया गया, मगर उनको भी अवार्ड नहीं मिला। और अवार्ड किसको मिल रहे हैं? रणवीर सिंह को। और जो नई लॉट सामने आई है नई आप, लौट सामने आई हाँ, है। अब जो देखें, अब ये भूल भुलैया 2 में जो है कार्तिक आर्यन, ही इज हिंदू, obviously they're promoting him, he is a talented guy, don't get me मगर wrong, पिक एंड चूज होते हैं। लेकिन जाहिर है अब उसको भी करना है उन्होंने आगे। अब ये बेसिकली इस द गेम ऑन है, ये है अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट मिनॉरिटीज। आपने कोई क्रिश्चियन बड़ा एक्टर नहीं देखा होगा अब जो टॉप पे चला जाए। आपने कोई, अब जो मुस्लिम एक्टर थे उनको भी दबा के नीचे किया जा रहा है, और इसके अलावा साउथ इंडियन उन बेचारों का तो नाम ही नहीं है। खैर वो एक ठीक है, नेक्स्ट डिबेट है, उस पर हम फिर कभी बात हाँ कर जी, सकते हैं कि साउथ जो है वो कहता है कि हमें इंडिया बॉलीवुड में आके काम करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, बॉलीवुड कहता है कि हम उनके नजर क्यों उठाएं। ये एक अलग डिबेट है, इस पे इन इंशाल्लाह फिर पे कभी बात। नेक्स्ट हाँ, बात होगी। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इवन फॉर मी, और मुझे हुसैन की वजह से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिली नहीं, ये जरूर। अबाउट दिस होल इंसिडेंट हैपनिंग इन इंडिया। तो दिस इज़ आवर कंट्री, वी शुड फील प्राउड एंड रिलैक्स, एंड हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए, ना कि टेक फॉर ग्रांट लेना चाहिए। एंड वी लाइक टू विजिट टू इंडिया, आई मीन हमें भी ऑफ कोर्स, ऑफ दिल कोर्स, चाहता है कि मेरे बहुत फ्रेंड्स ताजमहल में हैं, जाएं, और मेरे मतलब अपने हाँ, इंडियन बहुत फ्रेंड्स हैं जो कि लाइक सिख्स हैं, साउथ इंडियंस हैं, और दिल्ली में रहने वाले हैं। ठीक है, और पब्लिक बहुत प्यारी है वहाँ की, बहुत प्यारी पब्लिक है वहाँ के लोगों के बिहेवियर, वो हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम और कोहली में तो आपस में बहुत प्यार है, लेकिन दिल्ली और इस्लामाबाद में वो बात बहुत नहीं प्यार नहीं है। है। हाँ, तो गाइज, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाअल्लाह हाजिर हूँगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, डिफरेंट ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon and do whatever you want, my lovely friend.